गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 8.1 बीजी व्यंजक एवं सरल समीकरण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का मैं क्वेश्चन नंबर जो है आपको एक्सरसाइज का 1 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो हम करते हैं पहली सवाल को। फर्स्ट सवाल हमने आपको क्या बताया, ए बी माइनस बीसी है। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखना है, बीसी इसके सामने प्लस बीसी हो गया। ठीक है, अब माइनस क्या हो गया हमारा सी ए। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या है, प्लस सी ए है। अब माइनस क्या दिया हुआ है, यहां पे माइनस ए भी लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको हम जोड़ लेते हैं। अब ये देख लीजिए, ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है तो ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अर्थात हमारा पहली संख्या का आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो गया आंसर, जीरो हो गया। ठीक है, पहली संख्या इस तरह से करेंगे। फिर उसी तरह से हम दूसरी संख्या करते हैं। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या में भी सेम प्रोसेस है हमारा। दूसरी संख्या सेकेंड सवाल में क्या दिया है, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर क्या है b, तो यहां प्लस है b तो प्लस b, फिर क्या है माइनस सी है, यहां पे माइनस सी लिख लीजिए साइड पे। फिर क्या बचा, प्लस बी सी, यहां पे बी सी लिख लीजिए। फिर क्या दिया है कि माइनस सी माइनस ए, सी प्लस है तो प्लस सी लिख लीजिए, माइनस ए है तो ए के नीचे माइनस ए लिख लीजिए। फिर क्या बचा उसका, प्लस ए सी, साइड पे ए सी लिख लीजिए। कहीं ए सी नहीं है पहले वाले में, जोड़ लीजिए इसको। अब देख लीजिए, ए से ए जो है कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो यहां पे जीरो आ जाएगा। और बी से बी घट जाएगा तो जीरो आ जाएगा, प्लस ए बी। अब प्लस सी में से सी घट जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस कितना बचा, बी सी प्लस ए सी। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरी सवाल, थर्ड सवाल क्या है। थर्ड सवाल में हमारा ये दिया है, यहीं पे कर लेता हूं थर्ड सवाल। नीचे में थर्ड क्या दिया है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, यही दिया है। अब इसके नीचे लिखते हैं प्लस 5, तो यहां प्लस 5 लिख लिया। फिर कितना 7p क्यू है तो प्लस 7p क्यू लिख लिया। फिर कितना दिया है, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से हमको जोड़ना है। ठीक, अब जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस यहां कितना हो जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला का कितना हो गया, 4p क्यू हो जाएगा। प्लस अब यहां पे देख लीजिए, यहां माइनस है तो माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ये थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथी सवाल क्या दिया है दोस्तों, चौथी सवाल में यह दिया है कि हमारा एफ एम, ये थोड़ा लंबा सवाल है। चौथी सवाल यहीं पे कर देता हूं। चौथी सवाल क्या दिया है, एफ प्लस एम स्क्वायर, यहां लिख लिया, एफ प्लस एम स्क्वायर यहां से लिख लिया। फिर क्या दिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां प्लस एन स्क्वायर लिख लेते हैं। अब दूसरा क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहां पे लिखिए एन स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया है, प्लस 2lm, अब यहां पे नहीं है तो साइड पे लिखिए 2lm, फिर 2mn प्लस 2mn, फिर क्या लिखिए प्लस 2nl। ठीक है, आप इधर प्लस करके लिखते जाए। अब इसको जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 2f प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl हो गया। ठीक है, अब हम सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, या प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 प्लस lm और प्लस कितना हो जाएगा, mn प्लस कितना हो जाएगा, nl। तो एक चीज का याद रखना कि अगर इस तरह से संख्या अगर
जोड़ने में आपको अगर मान लीजिए यम इधर आ गया यम इधर आ गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, खाली आपका चिन्ह जो है सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये चौथे का आंसर हो गया। एक बार मैं फिर समझाना चाहूंगा कि पहली सवाल ए बी माइनस बी सी प्लस, तो हमने क्या किया, और संख्या के नीचे संख्या लिखना है, जो नहीं है उसको साइड पे लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।